प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने उधर। और वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को चार चांद लगा दिए जब उन्होंने वहाँ पे ढोल बजाया। और उनके इस ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। हमें क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। फ्रेंड्स, जय हिंद। एन रिवाज सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी बरनोई और सिंगापुर देशों में विजिट कर रहे हैं। दोस्तों, सिंगापुर में पीएम मोदी को ग्रेट वेलकम किया और दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली डांस करके पीएम मोदी के ग्रेट वेलकम किया और पीएम मोदी जी ने साथ में ढोलक बजाया। दोस्तों, सिंगापुर के साथ पीएम मोदी ने अहम समझौता किया। आइए देखते इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है, बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? 3 4 ऑलमोस्ट 4 जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने में क्या किताबों में पढ़ा होगा 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त ना रहा। ये बड़ा मशहूर अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है, ये पुराने दौर का। हिंदू जो उनसे थे अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी। ये बात सब मानते हैं। ये हमने अपनी पाक स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, यही चीज है। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है। भाई, आप इंट्रो पे लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था। मैंने कुछ देर जो है ना मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना, वो पलीत होता है। जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क कभी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में कर रही है। कभी दूसरे इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है, सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की के ऊपर जा ही नहीं। आप बाहर के किसी कंट्री में चले, इंग्लैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो आप देखेंगे उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। उधर हिंदू मुसलमान नहीं होती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम।
देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब।